पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के भी अच्छे दिन नहीं आते। जीवन में कभी आस मत छोड़ो, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2022 के इस विशेष एपिसोड में। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई न कोई फ्रेंडशिप चल रही है या प्रेम प्रसंगों में है, आपका जॉब, प्रोफेशन या आपका कैरियर और बिजनेस, इसके बारे में विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा। और फिर अंत में बात करेंगे फरवरी 2022 के विशेष उपायों के बारे में, जिससे आप इस राशिफल में जो भी कमी हो, जो भी नेगेटिविटी हो, उसको कंट्रोल कर पाएं, राहत प्राप्त कर पाएं। फरवरी 2022 में 3 ग्रह राशि बदलेंगे, उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल में समाहित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं। आप कर्क राशि के लिए फरवरी 2022 का राशिफल, और सबसे पहले मैं विश्लेषण कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट का। फरवरी 2022 में आप कर्क राशि के लोग जो दिमाग का काम ज़्यादा करते हैं, जो बुद्धि बल से ज़्यादा काम करते हैं या कमाई करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। चाहे वो आईटी सेक्टर के लोग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, और चाहे वो ऐसे लोग हो जो डॉक्टर्स हैं, या वो लोग जो सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करते हैं, वो लोग जो कोई न कोई लेखन का काम करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या कॉमेडियन हैं, या वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी क्रिएटिव काम करने वाले लोग या बुद्धिबल का काम करने वाले लोग, चाहे वो नॉवल लिखने वाले लोग हो सकते हैं, चाहे वो पत्रकार हो सकते हैं, वो सभी लोग फरवरी 2022 में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे, कमाल का काम करेंगे। राशि से 11th हाउस में राहु विराजमान है और 11th हाउस से ही गेन, सक्सेस, एप्रिसिएशन, प्रॉफिट, इन सब के बारे में विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में 2022 फरवरी में आप बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट देखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे। और स्पेशली वो लोग जो आईटी सेक्टर में हैं, वो लोग जो सॉफ्टवेयर में हैं, वो लोग जो एमएनसी में काम करने वाले हैं, वो लोग जो फॉरेन से संबंधित कंपनियों में काम करने वाले हैं, या वो लोग जो फॉरेन सर्विसेज में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेहतरीन है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, एंटिक, हैंडीक्राफ्ट, शो बिजनेस, जेम्स एंड ज्वेलरी, चाहे वो आप सैलून चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, या कोई भी ढंग से सर्विसेज देने वाले हैं फैशन में, आप लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेहतरीन है। तो साथ ही साथ टीवी इंडस्ट्रीज या फिल्म लाइन से संबंधित लोग, चाहे कोई भी सेक्टर में, आपके लिए बहुत बेहतरीन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डील मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। जो टूर्स एंड ट्रेवलिंग में, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, लिक्विड से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, चाहे आप दूध का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, फरवरी 2022 आपके लिए माइलस्टोन है इनकम के मामले में। तो ऐसी स्थिति में बुद्धिबल का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। मेहनत करने वाले तो फल कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन मेहनत के साथ में जो बुद्धिबल अपनाएंगे वो लोग ज़्यादा कमाई करेंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। फरवरी 2022 में आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आप हल्दी, केसर या पीली दालें होती है, उसमें कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ वो लोग जो कोई न कोई स्क्रिप्ट ऐसी ढूंढ रहे हैं जो गोल्ड से संबंधित हो, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित हो, या फिर फूड चेन से संबंधित हो सकती है, उन लोगों को उसमें बेहतरीन सक्सेस, सफलता मिलने के योग है। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फरवरी 2022 में मिली-जुली स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। बहुत बार आपका सपोर्ट होगा, तो बहुत बार एकदम से आपकी हर बात का खंडन किया जाएगा या आपके विरोध में स्वर ज़्यादा उठेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा, आपको बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का सपोर्ट आपको मिलेगा, तो शनि की उच्च की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में 4th हाउस पर जब स्थितियाँ ऐसी बनती है, तब क्या होगा कि आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के एक प्रकार से नाराज़गी देखनी पड़ेगी या अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति काफ़ी हद तक बचाएगा, शनि आपको स्ट्रेंथ देगा, कॉन्फिडेंस देगा। तो ये सारी स्थितियां आपको फिर भी सपोर्ट करेंगी।
आइए अब बात करते हैं शिक्षा और संतान सुख के बारे में। राशि से पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है और पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है और केतु स्थिति है, अर्थात केतु वहीं विराजमान है। राशि से पंचम भाव का अधिपति मंगल 6th हाउस में शुभ माना जाता है और कोई भी पापी ग्रह होगा, गर्म ग्रह होगा, वो राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये समय काल आपके लिए बेटर है, शुभ बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो भी स्टडी को लेकर के अपग्रेड करना चाहते हैं या अपडेट होना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बेहतर बनी हुई है। हालांकि बीच बीच में आपका मूड उखड़ेगा सब्जेक्ट को चेंज करने का या लाइन को चेंज करने का, सब्जेक्ट को चेंज करने का, क्योंकि केतु हमेशा अधूरापन देता है। तो ऐसी स्थिति में अपने ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता ज़्यादा है। ये टेम्परेरी स्थितियाँ हैं, इसको लेकर के परमानेंट डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन क्योंकि जब केतु विराजमान है तो कन्फ्यूजन, इल्यूजन तो जरूर देगा। लेकिन आप में से जो भी लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बेहतर बनी हुई है। वो लोग जो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बेहतर बनी हुई है। आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स, एमएनसी के स्टूडेंट्स, ये सारे लोग बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप करेंगे। तो साथ ही साथ आप में से जो भी लोग टूरिज्म से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बनी हुई है। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो यहाँ पर संतान के साथ में आपको कुछ न कुछ एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। वो आपकी बात मानने की जगह जिद, गुस्सा या फिर कन्फ्यूजन, अनिर्णय की स्थिति दिखलाएंगे। आप जो समझाएंगे वो समय हाँ बोल देंगे, लेकिन फिर बाद में स्थितियाँ वो ही रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको बार बार उनके ऊपर नियंत्रण करने की, नकेल कसने की ज़रूरत पड़ेगी। गुस्सा, जिद या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बातों को सही करना, झूठ बोलना, ये स्थितियाँ आपको देखनी पड़ सकती है संतान के द्वारा। उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव का अधिपति अतः स्वामी बृहस्पति है, जो कि 8म भाव में, मारक भाव में। ऐसी स्थिति में हालांकि मंगल के साथ मंगल होने से यहाँ पर काफ़ी हद तक आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन फिर भी जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग एंजाइम से संबंधित, हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम के शिकार रहते हैं, जो लोग स्टोन के, अतः चाहे किडनी स्टोन हो या गाल ब्लैडर स्टोन हो, उससे परेशान रहने वाले उनके मरीज, पेट, आंतों से संबंधित महिलाएं, गायनेक से संबंधित परेशान हो सकती है। मंगल आपको सपोर्ट करेगा, आपको बचाएगा, लेकिन फिर भी जो मैंने अभी रोग बतलाए उनसे संबंधित जो भी रोगी हैं, जो भी आप में से जातक हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता है, ताकि आप फरवरी माह को आराम से निकाल सकें, पार कर सकें, आपको कोई नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही साथ शत्रुओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर शुक्र विराजमान है और इस भाव का अधिपति सपोर्ट नहीं कर रहा मारक भाव में। ऐसी स्थिति में आपको साजिशों के थ्रू बदनाम किया जा सकता है, जानबूझ करके आपको साजिशों में फंसाया जा सकता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, अपोजिट जेंडर के थ्रू। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की और गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई न कोई प्रेम संबंध है या वो लोग जो गहरी फ्रेंडशिप में हैं, गहरी मित्रता में। राशि से 7म भाव से इसका विचार किया जाता है। 7म भाव में शनि, सूर्य और बुध, ये सभी विराजमान है, तीनों ग्रह विराजमान है और इस भाव पर राहु की दृष्टि है। शनि यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग, शशि योग का निर्माण करेगा। 7वें भाव में सूर्य और शनि की युति एक प्रकार से विस्फोटक स्थिति मानी जाएगी। सूर्य और बुध साथ में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करेंगे और राहु की दृष्टि यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल, साजिशों का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है। इस बारे में आपको सोचना ज़्यादा है, सेफ साइड आपको ज़्यादा ढूंढनी है, छोटी बात का बतंगड़ नहीं बनाना है। आपको जो भी वाद विवाद है, जो भी आर्ग्यूमेंट होता है, उस आर्ग्यूमेंट में जहाँ तक हो फैसला लेने से पहले उसको कल पर टाल देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि शनि को भी मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में फल देने वाला माना जाता है। कोई भी पापी ग्रह 7वें भाव में शुभ फल नहीं दे सकता है और 7वें भाव में सूर्य शुभ फल देने का सवाल ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत हद तक यहाँ पर सेफ साइड ढूंढनी पड़ेगी, आर्ग्यूमेंट से बचना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पे शांत रहना पड़ेगा। जो भी उपाय आप अपनाओ
वो उपाय अपनाइए और स्पेशली शनि से संबंधित उपाय आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आप इस माह को सावधानी के साथ पार कर पाएँ। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप है। उसके लिए राशि से पंचम भाव विराज जिम्मेदार होता है, उससे विश्लेषण किया जाता है। तो पंचम भाव का अधिपति मंगल है, शुभ स्थिति में है। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह शनि है, सप्तम भाव में विराजमान है, उसे भी शुभ मान लीजिए। शुक्र की बात करें, राशि से रोग भाव में 6th हाउस में शुक्र को शुभ नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 100 में से 67% सिचुएशन है वो आपके फेवर में है। इस सिचुएशन को देखते हुए अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएं। जो लोग सिंगल हैं वो लोग भी कोई न कोई फ्रेंडशिप प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी कोई न कोई इमोशन को शेयर करने के लिए कोई पर्सन मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ करके अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएं, सही वक्त देख करके, सही समय देख करके बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के लाइक और डिसलाइक इनको जानें ताकि आप आगे बढ़ पाएँ या एक दूसरे की सहायता कर पाएँ। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10th हाउस का स्वामी ग्रह मंगल है और यूँ भी आपकी राशि कुंडली से संबंधित जो ग्रह, मुख्य ग्रह है जिसको की प्लेनेट बोला जाता है, वो मंगल है। ये स्थिति आपके लिए बहुत सुखद है। तो ऐसी स्थिति में आपको फरवरी 2022 में बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे अपने कामकाज में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में या प्रोफेशन में। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और साथ ही साथ जो लोग बुद्धिबल ज़्यादा अपनाएंगे या जो टेक्नोलॉजी का सहारा ज़्यादा लेंगे उनको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। तो स्पेशली आप में से जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित काम करने वाले लोग, मसालों का काम करने वाले लोग ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट, ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, जो लोग टूर्स एंड ट्रेवलिंग से संबंधित या टूरिज्म से संबंधित, दूध से संबंधित, कोल्ड ड्रिंक से संबंधित, मिनरल वाटर से संबंधित, परफ्यूम से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। उनके टारगेट अचीव हो जाएंगे या इजीली उनके टारगेट अचीव हो जाएंगे, ये मान सकते हैं। तो फरवरी 2022 में आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, फोर्स में हैं, पुलिस में हैं, सेना में हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत कंफर्टेबल बनी हुई है। अर्थात आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और जो लोग छुट्टी पर जाना चाहते हैं उनकी छुट्टी भी एक्सेप्ट हो जाएगी, अर्थात छुट्टी भी मान ली जाएगी। आइए अब बात करें फरवरी 2022 के विशेष उपायों के बारे में। आप कर्क राशि के लिए राशि से अष्टम भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति आपके भाग्य के अधिपति भी है, तो साथ ही साथ रोग भाव के अधिपति भी है। तो बृहस्पति के उपाय करने से आपको भाग्य का फल भी, आपको सपोर्ट मिलेगा या भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, तो रोगों से राहत मिलेगी। रोजाना विष्णु की पूजा उपासना करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या आप जल में केसर मिला करके विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं। ये हुआ बृहस्पति का उपाय। दाम्पत्य सुख के लिए शनि के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप शनि स्तोत्र का रोजाना पाठ कर सकते हैं और हर शनिवार को शनि से संबंधित काली वस्तुओं का दान करें, उससे आपको राहत मिलेगी। आप अपनी राशि का, अर्थात कर्क राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण करें, जिसमें आपका जीवन रत्न, आपका कैरियर का रत्न, बुद्धिबल का रत्न और भाग्य का रत्न, इसको आप धारण करने से, अर्थात एक साथ में 3 रत्न धारण करने से भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। जो बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है, जिन्हें फाइनेंशियल नीड की आवश्यकता है या फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता ज़्यादा है, वो लोग अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं, जिसमें 4 रत्न होंगे। जो आपकी राशि के धन योग हैं, लक्ष्मी योग हैं, उनको वो बलवान बनाएंगे, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक आकांक्षा है वो पूरी होगी। और आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में जिज्ञासा जब भी हो, जानने की इच्छा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम पर आपको आपकी जिज्ञासा का, आपकी शंकाओं का समाधान जरूर मिलेगा। तो ये था आप कर्क राशि के लिए फरवरी 2022 का राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।